सुनसान रास्ता, डरावनी कहानी। दो दोस्त रोहन और मोहन एक जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। ये रास्ता अक्सर बहुत ही सुनसान रहता था, पर वह इसे ही चुनते थे क्योंकि यह सबसे छोटा रास्ता था। जैसे ही वे जंगल के बीच में पहुंचे, अचानक घने काले बादल छा गए और आसमान में जोरदार बिजली चमकने लगी। बिजली की कड़क ने उनकी नींद कंपा दी। रात के 12 बज चुके थे और मौसम खराब होने लगा। आसपास की हरियाली अब अंधेरे में डूब गई थी और भूतिया आवाजें आने लगी। पेड़ों के पत्ते तेज हवा से सरसराने लगे, मानो वे भी इन भूतिया आवाजों का हिस्सा हों। दोनों दोस्त बहुत ही डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। डरते डरते वे आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें एक पुरानी हवेली दिखी। ये हवेली बहुत ही पुरानी और वीरान लग रही थी। हवेली के चारों ओर का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली के चारों ओर झाड़ियों और घास से पता चलता था कि इस जगह सालों से कोई नहीं आया था। लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ उन्हें कुछ समय के लिए शरण मिल जाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली के दरवाजे के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। ये दृश्य देखकर उनके दिल की धड़कन और तेज हो गई, परंतु बारिश और बिजली से बचने के लिए उन्होंने अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। धूल और जालों से भरी हुई हवेली में हर चीज पुरानी और टूट फूट चुकी थी। एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी थी। जैसे ही मोहन ने उस कुर्सी को छुआ, वो खुद ब खुद हिलने लगी। ये देखकर दोनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए। झूले की स्पीड बढ़ने लगी। तभी रोहन की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका चेहरा बहुत ही डरावना और भूतिया था। दोनों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अचानक से एक चुड़ैल के हंसने की भूतिया आवाज गूंजने लगी और फिर चुड़ैल ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों दोस्त कांपते हुए बोले, हम बस बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन चुड़ैल ने उन्हें जाने नहीं दिया। वह कहने लगी, तुम लोगों ने इस हवेली की शांति को भंग किया है। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मोहन ने रोहन से कहा, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम एक साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों ने मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का देना शुरू किया। कई प्रयासों के बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया और वे बाहर की ओर भागे। बाहर आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह हवेली अचानक से गायब हो गई थी। दोनों दोस्त यह सोचकर हैरान रह गए कि क्या जो कुछ उन्होंने देखा वह सच था या फिर उनके डर का परिणाम था। वे जल्दी से अपने गांव की ओर भागे और अपने परिवार को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। उनके परिवार वालों ने उन्हें समझाया कि वह हवेली वर्षों पहले जलकर खाक हो गई थी और तब से वहां पर किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी थी। ये सुनकर दोनों दोस्त और भी चकित रह गए। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। इस भयानक अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और अब वे समझ चुके थे कि कुछ रहस्यमयी स्थानों से दूर रहना ही बेहतर होता है।